गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मैसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल इन क्लासेस, जहां आपको सिखलाई जाती है इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जिनसे अधिकांश लोग बेखबर हैं, जिनसे बहुत सारे लोग अपरिचित हैं, उनसे फैमिलियर नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक छोटी सी वीडियो दे जाऊं और इस छोटी सी वीडियो में ही आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान देता जाऊं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं 2-3 ऐसे फैक्ट की बात करूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप इंग्लिश के चाहने वाले हो, यानी अगर आप अंग्रेजी में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, तो आपको तो ये वीडियो देखनी चाहिए भाई मेरे। और मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी नेचर है ना। ये सरसों के फूल है ना, बिहार की शान है ना, गाँव की शान है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है खेतों में घूमना, है ना, गाछी वृक्षों में घूमना। हम लोग गाछी वृक्षी कहा करते हैं, वैसे आप लोग पार्क कह सकते हो, है ना, गार्डन कह सकते हो, लेकिन हम अपनी भाषा में गाछी वृक्षी कहते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है भाई गाछी वृक्षी में घूमना। सोचा कि क्यों ना घूमते हुए आपको 1-2-4 मिनट की वीडियो दे जाऊँ, जिसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए फैक्ट की भी जानकारी हो जाए। क्या आप जानते हो कि अंग्रेज़ी में जो आर्टिकल होती है ए, एन और द, इनका यूज़ कब से होने लगा? वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंग्लिश है वो 3 फेजेज़ में है। पहला फेज़ जो है वो ओल्ड इंग्लिश का है, दूसरा फेज़ मिडिल इंग्लिश का, और जो तीसरा फेज़ है वो मॉडर्न इंग्लिश का, जो हम सब आज कल पढ़ा करते हैं। तो इन्हीं बातों से रिलेटेड एक बात है। अगर मैं ये 3 चीज़ें आपको नहीं समझाता तो शायद आप ये बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते कि आखिर मैं वो कौन सा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। मैंने बताया कि सबसे पहले अंग्रेजी की शुरुआत जो हुई थी वो 450 के बाद से हुई थी, और 450 से लेकर के 1050 तक लगभग, है ना, करीब करीब ओल्ड इंग्लिश प्रचलन में था। यानी उस अंग्रेजी का जो हमने नाम दिया था, ओल्ड इंग्लिश नाम दिया था। उसका और भी पहले का नाम था एंग्लो सैक्सन, ओके। और बाद में हमने उसे अपनी आसान भाषा में ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया था। और उसके बाद की जो पीरियड थी 1050 के बाद से लगभग 1500 तक के करीब में, वो मिडिल इंग्लिश का हमने पीरियड दिया। फिर हमने मॉडर्न दिया 15 के बाद से लेकर के आज तक जो भी इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे हैं वो मॉडर्न है। और आपको एक बात की और जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी वो लिखित रूप से नहीं थी, सिर्फ वो बोलने तक ही थी। लिखित रूप से यूँ कहा जाए तो उतनी सारी चीज़ें देखा जाए तो पब्लिश नहीं हो पाई थी, लगभग ना के बराबर। और जैसे ही मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई, यानी 1050 के बाद से, वहाँ से ये जो इंग्लिश है वो लिखित रूप ले चुकी। और उसके बाद से पोएट्रीज, स्टोरीज, साहित्य, ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। तो मैं आपको जो फैक्ट देने वाला हूँ, इतना घुमा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊँ तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन सा फैक्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि मिडिल इंग्लिश 1500 तक थी, ठीक है। और 1500 के बाद से शुरुआत हुई हमारी आर्टिकल की, ए, एन और द की, जबकि ये मिडिल इंग्लिश में ए, एन और द का यूज़ नहीं होता था। जब कभी भी हम काउंटेबल नाउन से पहले, जब कभी भी हम कोई काउंटेबल नाउन देखते हैं और हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। या किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाना होता है, यानी उसे निश्चित बनाना होता है, तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि यह कलम है तो दिस इज़ अ पेन, यह सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। और फिर अगर स्पेसिफिक बनाना है, आई वॉन्ट द मनी, मुझे पैसा चाहिए, ये उस पैसे की बात कर रहा है ना, जिससे वो वाकिफ़ है। तो इस तरीके से ए, एन, द का यूज़ हम किया करते हैं आर्टिकल के रूप में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1500 ईस्वी से पहले इसका यूज़ नहीं होता था। जानते हो क्यों? क्योंकि जो मिडिल इंग्लिश थी ना, वो पहले हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, इसकी अपेक्षा वो काफ़ी अलग थी। वो काफ़ी अलग थी, और उसमें के बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिन्हें आप देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। आज भी कुछ कविताओं में कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आज भी शामिल है मिडिल इंग्लिश के वर्ड। लेकिन मॉडर्न जो कविताएं हैं उसमें आपको बहुत ही कम क्या, न के बराबर आपको मिडिल इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारा फैक्ट ये है कि आर्टिकल ए, एन, द का जो यूज़ है वो 16वीं सदी से शुरू हुई थी। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि वो 16वीं सदी से शुरू हुई थी और आज तक चलती आ रही है। न तो ओल्ड इंग्लिश में उसका यूज़ था और ना ही मिडिल इंग्लिश में उसका यूज़ था। मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी फ़र्क आया। मिडिल इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनमें कुछ लेटरों की कटौती की गई और उसे मॉडर्न का रूप दिया गया, और उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आई। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, SUNNE, पहले मिडिल इंग्लिश में SUNNE आया करता था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और अब हमारी मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि वो SUN है। पहले मी के लिए MEE का यूज़ होता था और अब ME का यूज़ होता है। ही के लिए HEE का यूज़ होता था, अब HE का यूज़ होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो
तो आप मेरे चैनल मेरेकल यूनिक क्लासेस पे जाओ, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वीडियो है। मैंने लगभग 15-17 वर्ड्स कवर किए थे कि जो मिडिल में ये हैं और मॉडर्न में जा करके थोड़े से बदल करके अपने स्पेलिंग को बदल करके वो मॉडर्न बन गए। तो ये सब चीज़ें जाननी आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप कुछ कविताएं पढ़ोगे, कुछ पोएट्रीज पढ़ोगे लिटरेचर में, तो आपको ऐसे कई सारे शब्द मिल सकते हैं। आज की भी कविताओं में देखा जाए तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड शामिल रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा THEE दी, फिर THINE दाइन, फिर THOU दाऊ। इस तरीके के शब्द आज भी आपको मिलते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो कविताएं लिखी गई थी वो मिडिल एज में लिखी गई थी, यानी मिडिल पीरियड में लिखी गई थी और आज भी प्रचलन में है। इतनी अच्छी कविताएं हैं कि आज भी लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो जो उनके कुछ शब्द हैं वो तो भला हटेंगे नहीं ना, उसको तो ज्यों का त्यों ही रखा गया है ताकि मिडिल इंग्लिश का जो कहने का मतलब है, जो इम्प्रेशन है वो ख़त्म ना हो पाए, उसकी जो एक पहचान है वो ख़त्म ना हो पाए। वैसे और भी मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, है ना। मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, सोचा कि है ना कुछ बातें आपसे कर लूँ पढ़ाई लिखाई की, है ना, और एक वीडियो शूट करके आपको मैं दे दूं। चलो मैंने दे दिया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। और हाँ, मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारे वीडियोस दे रहा हूं, जैसे कि प्रीपोजिशन पे हमने 3 वीडियोस दी है। और भी आप कमेंट करोगे, आपको जिस तरीके की वीडियो की ज़रूरत होगी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ कि सर मुझे इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है, या आप इस चैप्टर पे या इस चीज़ पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं आपको तुरंत ही उस प्रकार की वीडियोज़ देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूले वीडियो कैसी लगी और ये फैक्ट आपको कैसा लगा। मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि भाई मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, लेकिन मैं तो आपको एक ही बता पाया। सॉरी उसके लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैंने तो मजाक में ही ये वीडियो बना दी है। ओके, और आपने बहुत कुछ सीख भी लिया होगा आज, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और फिर ये जा कर के आपका मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश को लेकर के। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हो, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो, सेकेंड ईयर के छात्र हो, तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लिश को 3 फेजेस में बांटा गया था, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। और प्रति वर्ष देखा जाए तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।